अब हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो टीचिंग के साथ एसोसिएट होती है। हम डिफरेंस देखेंगे, टीचिंग वर्सेस लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर एमसीक्यू आए तो आपको टीचिंग बेसिकली वहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। क्रिएटिविटी, टीचिंग से आप क्रिटिकली सोच सकते हो, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और क्रिएटिव थिंकिंग लगा सकते हो, तो वो टीचिंग है। टीचिंग बेसिकली होती है आपको, जो टीचर होता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लर्नर्स को किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनकी क्रिएटिविटी इन्हेंस करता है, अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस करता है। लर्निंग में क्या होता है, आप नॉलेज लेते हो। लर्निंग आप बिना टीचर के भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, लेकिन जो एक टीचर है वो बिना लर्नर के टीच नहीं कर सकता। सो लर्निंग इंडिपेंडेंट है, टीचिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन लर्नर। ट्रेनिंग में क्या रहता है, ट्रेनिंग में रहता है मोर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहती है। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, मशीनरी के बारे में सीख रहे हैं, तो वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे। ये आपकी एबिलिटीज़ डेवलप करती है कि किसी चीज़ को कैसे रन करें। इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल, आप जिम ट्रेनर ले लो, वो भी इंस्ट्रक्टर होता है, आपको एक्सरसाइज बताता है कैसे क्या करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताता है। तो इसमें एक पर्सन एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। बेसिकली आइडियाज़ हो रहा है, एक्टिव होता है, जो चीज़ें कर रहा होता है। टीचिंग में क्या होता है, दोनों ही एक्टिव होते हैं, एक एक्सपर्ट होता है, एक लर्नर होता है। काउंसलिंग में क्या होता है, जो काउंसलर होता है वो आपको सुनेगा, गाइड करेगा और एम्पावर करेगा स्टूडेंट को, उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो काउंसलिंग इज बेसिकली लिसनिंग। कंडीशनिंग में क्या रहेगा, वो आपके ब्रेन के डीपर पार्ट को इफेक्ट करेंगे, सोचने में मजबूर करेंगे, बट ये क्रिटिकल नहीं होता जैसे कि टीचिंग होता है। इंडोक्ट्रिनेशन बेसिकली वर्क ऑन सेट ऑफ बिलीव्स। सो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने की। हम कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ेंगे टीचिंग की। पहले पढ़ेंगे हम जेन पियागेट की, देन टी सेलन, सो यू कैन से जेन पियाग। फिर पढ़ेंगे कूलर की, देन लास्ट पढ़ेंगे हम गार्डनर की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। सो पहले है जेन पियाग की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने इस थ्योरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पहले सेंसरी, फिर प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट, देन फॉर्मल। और इन्होंने एजेस भी बताई कि कब कब कौन सी स्टेज होती है। जो सेंसरी होती है, सेंस जैसे बच्चा बॉर्न होता है, सेंसेस होते हैं उसके अंदर, लेकिन मोटर मतलब उसको समझ नहीं आता। मोटर एक्टिविटी जो मुंह से बोलने वाली चीज़ें कि क्या बोलना है, क्या लैंग्वेज यूज़ करना है, क्या सिम्बल। सो ये सेंसरी बेसिकली 18 से जब से वो पैदा होता है, सो 24 मंथ्स तक चलती है, आप 2 साल मान सकते हैं। तो सेंसेस तो होते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना है, ये उसको समझ नहीं आता। सो वो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वर्क करता है। जो मन में आ रहा होता है वो बोल रहा होता है, उसको पता नहीं होता। सो सेंसरी में आपको बेसिकली एग्ज़ाम आएगा तो आपको बस एज याद करने की रखने हैं और क्या होता है। यहाँ पे गोल ये होता है, बस वो ऑब्जेक्ट जानता है, जैसे ये बॉल है, उसको ये नहीं पता होता है ये बॉल है, बट वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है ये बॉल है, ये सोफ़ा है, ये टीवी है। नाम पता नहीं होते, बट वो उनको जानना स्टार्ट कर देता है। देन आती है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर्स तक रहती है। ऐसे में वो बोलना सीखता है, इमेजिन करना सीखता है, और थोड़ा ईगो सेंट्रिक, मतलब कि इस एज में बच्चे सिर्फ अपने आप में बोलना, अपने आप के बारे में सुनना पसंद करते हैं। सो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर्स के लिए होता है। यहाँ पे वो सिम्बॉलिक, मतलब यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि जो ये पहले देखता था 2 साल तक, तो अब उसको पता चलता है कि ये बॉल है। तो यहाँ पे वो बस अपने बारे में सोचना, सुनना एक्सेप्ट करता है। इसलिए छोटे बच्चों का आप उनके गिज़ बोलते तो गुस्सा आ जाता है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल। ये 7 से 11 ईयर्स के लिए होता है। यहाँ पे आप मोर लॉजिकल हो जाते हैं, मैथोडोलॉजिकल हो जाते हैं। मैनिपुलेशन मतलब आप बात चेंज करने लग जाते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ सच बोलेगा, जैसे भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट करेगा। लेस ईगो सेंट्रिक हो जाती है, क्योंकि उनको आउटर वर्ल्ड के बारे में पता चल जाता है, तो थोड़े समझदार हो जाते हैं यहाँ पे और थॉट्स जनरेट कर लेते हैं। फिर लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशन। ये एडोलसेंस या अडल्टहुड के लिए रहता है। यहाँ पे तो आप हाइपोथेसिस बनाने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब आप लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये 4 जेन पिया कितनी देर से, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। आपको इनकी एज देखनी है कि ये 2 साल तक के रहते हैं, फिर 2 से 7, 7 से 11, और ये एडल्ट। फिर आती है कोहलर की थ्योरी। कोहलर एक जनरल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये स्टडी की एप्स के बिहेवियर पे। उन्होंने क्या किया, एप्स को बंद कर दिया और ऊपर केले लटका दिया। तो वो बिहेवियर देखना चाह रहे थे कि ये खाने के लिए क्या करते हैं। तो पहले तो एप देखता रहा, उसने कुछ नहीं किया। फिर वहाँ पे उन्होंने बॉक्सेस रख दिए, तो उसने वो मन में सोचा कि मैं बॉक्सेस पे चढ़ के ले सकता हूँ। थर्ड वाले स्टेज में उसने वो चढ़ के केले तोड़े। फिर एक में उन्होंने स्टिक भी दे दी। तो वो धीरे धीरे यहाँ पे ये बता रहे कि इनसाइड लर्निंग, मतलब पहले उसने उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में सुलझाया, जैसे कि एप ने कि मैं बॉक्स पे चढ़ गई।
केले ले सकता हूँ। और नेक्स्ट स्टेज में बहुत सोचने के बाद एप्स ने ये किया भी। तो कोलर में ये हुआ कि आप इनसाइट लर्निंग होती है, आप प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले। सो थर्ड है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने 7 एबिलिटीज़ प्रोपाउंड की कि सिर्फ जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट है वही इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि अगर वो इन 7 चीज़ों में भी अच्छा है तो वो भी इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, या फिर आप विजुअल्स, आप ड्राइंग, फोटोग्राफी या 3D पेंटिंग कर रहे हैं, या फिर मास मीडिया जैसे मूवीज़ है, एनिमेशंस में आप अच्छे हैं। मूवी आ रही है आजकल, कितनी भी हाई बजट मूवी रहती है एवेंजर्स वगैरह, उसमें एनिमेशन कितना अच्छा होता है, तो वो भी इंटेलिजेंट है। वर्बल लिंग्विस्टिक आप राइटर है, बुक रिव्यूअर है, न्यूज़ रिप्रेजेंटर है। देन लॉजिकल मैथमेटिकल में आप इन्वेस्टिगेटर है, साइंटिस्ट है। बॉडली में आप डांसर, एथलीट, बॉक्सर, क्रिकेटर है, जिसमें आप बॉडी यूज़ कर रहे हैं। इंटरपर्सनल में आप काउंसिल कर रहे हैं, बुक राइटर है। सो अब 2 लोगों के बीच में वो कर रहे हैं, तो इंटरपर्सनल। देन इंट्रापर्सनल आप सेल्फ मोटिवेटेड है, इंडिपेंडेंट लर्निंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले ये भी इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने 3 पढ़े, जेन पियाक के पढ़े 4 स्टेजेस। देन हमने कोलर की पढ़ी जो उन्होंने एप्स में की थी, अब ये गार्डनर की, तो ये तीनों कॉग्निटिव हो गए।